टेटनस, जिसे धनुष्टाकार भी कहते हैं, ये एक बड़ी ही प्राणघातक बीमारी है और अक्सर ये आरोग्य नहीं होती है। इसका प्रधान लक्षण है दांती लगना या खींचन, जिसे लॉक्ड जॉ और स्पाज्म कहते हैं। इसमें जो जबड़े हैं वो अटक जाते हैं, मुंह खुला हो जाता है और रोगी और मुंह नहीं खोल पाता है। मुंह और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, स्पाज्म आता है। गर्दन पर हाथ लगाकर देखने से ऐसा मालूम होता है कि एक कड़ी लकड़ी है, हार्ड, इस तरह से फीलिंग होती है। पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो भी ज़ोरों से खिंच जाती हैं और पीठ पीछे की तरफ टेढ़ी हो जाती है और रोगी ठीक धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। शायद इसीलिए इस बीमारी को धनुष्टाकार कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग टेटनस, या जिसे धनुष्टाकार कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके क्या क्या कारण हैं, उसको किस किस बीमारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार है। कभी कभी तो रोगी इस तरह से टेढ़ा हो जाता है कि सिर्फ सिर और पैर की जो एड़ी है उस पर भार देकर वो चित पड़ा रह जाता है। उस समय रोगी के मुंह में एक तरह की आवाज़ निकलती है और सभी मांसपेशियां के अंदर खिंचाव आता है, स्पाज्म आता है और प्रायः हमेशा ये मौजूद रहता है और बीच बीच में कभी ये बढ़ जाता है। और जब ये खींचन और कड़ापन भाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय रोगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस बीमारी में और भी कुछ लक्षण हैं, जिसमें रोगी दांत बाहर निकाले रहता है, होंठ हैं उसके दोनों कोने अलग अलग रहते हैं। उससे ऐसा मालूम होता है मानो दांत में कुछ है या मुंह बिचका रहता है। दोनों जो आईब्रोज हैं जो सिर की तरफ, कपाल की तरफ चढ़ जाती हैं, इस तरह के लक्षणों को राइसेस सार्डिनिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस की बीमारी में जैसे हमेशा ही बुखार बना रहता है, धनुष्टाकार या टेटनस के अंदर इस तरह से नहीं होता है, पर मृत्यु के समय बहुत तेज़ बुखार हो सकता है और ये 108, 109, 110 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है और प्रायः इसके बाद में 5-6 दिनों में ही रोगी की मृत्यु हो सकती है अगर उसका इलाज समय पर ना हो। धनुष्टाकार या टेटनस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे हिस्टेरिया, जिसे मूर्छा वायु कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस से और स्ट्रिक्निया पॉइजनिंग से। हिस्टेरिया के अंदर ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर ज़्यादा होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा हिस्टेरिया हो जाए किसी को तो दौरे बहुत जल्दी होते हैं और रोगी धनुष की तरह टेढ़ा होता हुआ भी दिखाई दे सकता है और उसे दांती या लॉक्ड जॉ भी हो सकता है। यहाँ जो धनुष्टाकार के 2 या 1 लक्षण रहने पर भी हिस्टेरिया के अंदर कभी भी गर्दन को अगर तख्ते पर कड़ी या मांसपेशियाँ जो उसकी हैं वो सिकड़ी अर्थात खिंची हुई ना रहेंगी। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर इस बीमारी में पहले रोगी को बहुत अधिक बुखार आता है। बुखार के समय वो भूल में बकता है, डेलीरियम होता है, प्रलाप करता है, विकार भाव की प्रवृत्ति रहती है। मस्तिष्क के जो अन्य लक्षण हैं वो भी इसमें प्रकट होते हैं। रोगी तेजी के साथ साथ उसके जबड़े अटक सकते हैं, दांती लग सकती है, इस तरह के लक्षण भी उसमें प्रकट होते हैं। जरा हिलाने डुलाने पर उसकी जो पेशियां हैं उसमें कड़ापन, स्पाज्म आ जाता है, नहीं तो वो कड़ी नहीं होती हैं। पर धनुष्टाकार के अंदर पहले ही रोगी के जो जबड़े अटके रहते हैं, दांती लग जाती है, उसके अंदर बुखार नहीं रहता, पेशी की गर्दन के अंदर कड़ापन हमेशा मौजूद रहता है। स्ट्रिक्निया पॉइजनिंग जो है, इसे कुचिला फल के जो बीज होते हैं, नक्स वोमिका और स्ट्रिक्निया जो है उससे ये तैयार होता है। अगर ये विष ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो लॉकजॉ हो सकते हैं। गर्दन की पेशियों में स्पाज्म आता है, गर्दन की पेशियों में अकड़न आती है, उसके कारण माथा पीछे की तरफ टेढ़ा पड़ जाता है। इसके बाद हमेशा जबड़े में इस तरह बंद हो जाते हैं, किसी तरह से फिर वो खोले नहीं जाते। मुंह की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं,
उसमें अकड़न की वजह से मुंह भयानक रूप से विकृत हो जाता है, और जो मुंह पीठ है उसकी जो मसल्स हैं उसमें अकड़न रहने के कारण जो पूरा शरीर है वो धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इसे अंग्रेजी के अंदर ओपिस्टोनोट्स कहते हैं। धनुष्टाकार भी इसी तरह से होता है, पर 10-15 मिनट में इस तरह की अवस्था रहने के बाद में वह उसे आराम आता है, शिथिल हो जाता है, और फिर 10-15 मिनट बाद में फिर से उसको स्पाज्म आता है। जरा छू लेने पर, जरा सी आवाज़ करने पर, यहाँ तक कि शरीर में जरा सी हवा लगने पर भी उसके शरीर के अंदर ये स्पाज्म अकड़न बढ़ जाती है। इसी तरह से बार बार उसको अकड़न होती रहती है। एक बार सांस आकर उसकी कई बार मृत्यु भी हो सकती है सांस रुकने के कारण। जो हो, इससे जो दूसरे उपसर्ग हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। पहले जैसे जबड़ा अटकता है, दांती लग जाती है, कभी कभी बीमारी आरंभ नहीं होती, और कभी एकदम उसका जो प्रलाप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धनुष्टाकार के ठीक विपरीत, धनुष्टाकार के अंदर जैसे पहले दांती लगती है, बीमारी फिर आरंभ होती है, उसके बाद में जो दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं। और ये जो धनुष्टाकार है, ये टेटनस है, वो किन कारणों से होता है? शरीर के अंदर कोई अगर स्थान में कट गया है, छिल गया है या जख्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो बाहर से बेसिलाइज हैं, टेटनस बेसिलाई, वो अगर उस घाव के अंदर पैदा हो जाते हैं, वो जख्म के साथ में मिलकर खून के अंदर मिल जाते हैं, तो इस तरह से ये जो टॉक्सिन है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। इससे जो ये टॉक्सिन है वो फिर उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आक्रमण करता है। ये एक प्राणघातक बीमारी हो जाती है। धनुष्टाकार को यहाँ जैसे टेटनस है, उसके मैंने आपको क्या क्या उसके अंदर जो डिफ्रेंशिएट हैं वो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। ये अगर कट जाता है, छिल जाता है, जख्म हो जाता है, या जंग लगे हुए लोहे से कोई उसको कटाव आ जाता है छुरी चक्कू से, तो भी ये टेटनस के अंदर अगर उसको ये बीमारी होती है तो इसको ट्रॉमेटिक टेटनस कहते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है जिसे आइडियोपैथिक टेटनस कहते हैं, इसमें सर्दी लगकर, जैसे गीली मिट्टी में अगर कोई सोकर आया हो, वहाँ रहता हो, या कभी कभी ये बीमारी तब भी हो सकती है। जो सर्दी जनित टेटनस है उसे आइडियोपैथिक भी टेटनस कह सकते हैं। बच्चे के जन्म के समय जब उसकी प्लासेंटा नाड़ी काटते हैं तो उसके साथ में जो छुरी वगैरह होती है, कई बार गांव के अंदर जो उसको काटते हैं तो उससे भी ये बेसिलाइज उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, तो ये इसको टेटनस नियोनेट्रम कहते हैं। इसके अंदर बच्चे के अंदर क्योंकि ये बीमारी हुई है। टेटनस अर्थात धनुष्टाकार चाहे जिस किसी भी कारण से क्यों ना हुआ हो, अगर किसी को यह बीमारी हो जाती है तो उसके जीवन की आशा थोड़ी कम हो जाती है। इसके अंदर जो हम लोग डाइट या पाथ्य कर सकते हैं, उसकी क्या चिकित्सा कर सकते हैं? जख्म वाली जगह है उसको हम लोग साफ़ करें, उसके बाद में उसके ऊपर सल्फ़र है, आर्निका है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट है, या उसकी मदर टिंचर, इन तीनों में से किसी की भी मदर टिंचर की 10-20 बूंदें किसी वैसलीन में डाल सकते हैं, पानी के अंदर डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल में डाल सकते हैं, और उसको फिर साफ़ करने के बाद में उस घाव को आप बांध दें। एक अंधेरे कमरे के अंदर उसको रखें, उसको वहाँ पे हवा आती हो और रोगी को इससे थोड़ा आराम मिलता है। उस कमरे में किसी तरह की गड़बड़ी या आवाज़ कम से कम होनी चाहिए। रोगी के कानों में किसी तरह की आवाज़ ना जाए, इसलिए कई बार उसके कानों में रुई भी लगा सकते हैं। अगर मुंह में कोई पतली चीज़ ना ले पाए तो कई बार रेक्टम के थ्रू भी उसको फिर आहार दे सकते हैं। इस बीमारी में रोगी कई बार बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो कई बार मेडिसिन्स भी काम नहीं करती हैं। फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, वो हम लोग सिमलिया के हिसाब से, उसके सिम्टम्स के हिसाब से चयन कर सकते हैं, और कई बार मिरेक्लेस इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके अंदर हम लोग कैलेबारबिन, कैनाबिस इंडिका, क्यूरारी, स्ट्रिक्निया, बेलाडोना वगैरह दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो नक्स वोमिका है
उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाज्म होता है, मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं। छाती की, गले की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर आक्रमण होता है। इसके कारण कई बार इसके लंग्स में भी ये हो जाता है, तो वहाँ की मसल्स के कारण उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है और ऐसा मालूम होता है कि उसका सांस बंद हो गया है। माथे के अंदर बिजली की तरह तेज़ दौड़ने वाला दर्द हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है। तो इस बीमारी के अंदर नक्स वोमिका लो पोटेंसी के अंदर 2x में दे सकते हैं। स्ट्रिक्निया भी इसके अंदर दवाई दे सकते हैं क्योंकि ये भी नक्स वोमिका से ही बनती है। जेल्सिनियम के अंदर हम लोग जो डॉक्टर हेलने हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने भी ये इसके लक्षणों के बारे में बताया है कि अगर इस दवा का व्यवहार किया जाए तो ये बहुत लाभदायक है। इसके अंदर जो जबड़ा है वो कड़ा रहता है, गर्दन का जो पिछला भाग है वो भी बहुत हार्ड स्पाज्म आ जाता है, उसमें दर्द होता है। जो अन्न नली है उसके अंदर भी अकड़न होती है, जिसकी वजह से वो पतला पदार्थ भी नहीं ले पाता है और छाती के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी वजह से उसे सांस लेने में भी कष्ट होता है। आँखों की जो पुतली है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। पैरों में ऐंठन होता है और उसको कई बार पखाना और पेशाब भी अनजाने में हो जाता है। इसके जो मदर टिंचर भी जेल्सिनियम की 15 बूंदें अगर आधे गिलास पानी के अंदर मिलाकर उसको दी जाएं हर आधे आधे घंटे से, तो भी उसको बहुत आराम हो सकता है। एंगस्टूरा वेरा एक मेडिसिन है, ये भी कुछ नक्स वोमिका तरह ही उसके तरह ही इसके में उसके लक्षण होते हैं जो धनुष्टाकार के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवा में भी वो सब लक्षण पैदा होते हैं जैसे लॉक जॉ, उसका मुंह अटक जाता है, दांत जबड़ा अटक जाता है, गर्दन के अंदर स्पाज्म आता है, धनुष्टाकार की तरह आकड़न है, बिजली की तरह उसको झटके लगते हैं, खींचन होती है। पहली अवस्था के अंदर अगर ये है तो इस दवा की हम लोग लो पोटेंसी के अंदर तीसरी शक्ति के अंदर 1-2 मात्राएं हर 2-3 घंटे के ऊपर दे सकते हैं और कई बार इसकी 200 पोटेंसी के अंदर भी दें तो उससे भी रोगी को आराम आ जाता है। एंगस्टूरा वेरा इसका नाम है। साइक्यूटा मेडिसिन जो है, इसमें समूचा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ जाता है, स्पाज्म उसमें आ जाता है, खींचन होती है, गर्दन पीछे की तरफ टेढ़ी हो जाती है, सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा भी हिलने में अकड़न होती है और जो मसल्स हैं वो एकाएक कड़ी हो जाती हैं। इसके बाद में उसका संकोचन भाव भी आता है, रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसकी तीसरी शक्ति देने पर कई बार रोगी आरोग्य हो जाते हैं। हाइपेरिकम लो पोटेंसी के अंदर 6x में दे सकते हैं। ये जब नर्व्स के अंदर, स्नायु के अंदर जब चोट लगती है, उसके कारण अगर टेटनस पैदा हो रही है तो ये बहुत अच्छा लाभदायक है। चोट वाली जगह पर, जख्म वाली जगह पर बहुत भयानक दर्द होता है। कभी कभी धारदार, नोकदार चाकू, अस्त्र से, तलवार से अगर कोई कट जाता है तो भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। व्रेटम एल्ब, इसके अंदर भी लॉक जो होता है, मुंह की जो मसल्स हैं और जबड़ा है वो कड़ा हो जाता है। और इसके अलावा हम लोग इग्निशिया दे सकते हैं, हायोस्काइमस दे सकते हैं, लेरोसिस दे सकते हैं, नक्स वोमिका जैसे मैंने पहले भी बताया। लेकेसिस के अंदर पहले वो उसके अंदर शिवरिंग होती है, कांपता है वो, उसके बाद में पीठ में तीर गड़ने जैसा दर्द भी उसको होता है, गर्दन पीछे की तरफ टेढ़ी हो जाती है और दिन में दोपहर तक ये बीमारी का जोर नहीं रहता, पर आधी रात के बाद में उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और नींद में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इन सब लक्षणों को 200 पोटेंसी के अंदर दें तो ये बहुत अच्छा लाभदायक है। फाइसोस्टिग्मा के अंदर स्पाइनल जो कोड है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और जो टेटनस के अंदर जो धनुष्टाकार जो अकड़न पैदा होती है, जो मसल्स पेशियों के अंदर कंपन है, उसके अंदर जो कंपी होकर जो पैरालिसिस हो जाए, आँखों की पुतलियाँ फैल जाएं, डायलेट हो जाएं, वो मूर्छित हो सकता है। और
इस तरह के जो सांस लेने के अंदर उसको अकड़न हो सकती है, सांस लेने की जो मसल्स हैं उसमें अकड़न आ जाती है, आँखों की पुतलियाँ एक बार फैलती हैं फिर सिकुड़ जाती हैं, जो खींचन के साथ फैलाव होता है और खींचन बंद होने पर सिकुड़ती हैं। इसको हम लोग फाइसोस्टिग्मा मदर टिंचर के अंदर 10 बूंदों के अंदर आधा गिलास पानी के अंदर इसको 2-3 चम्मच हर आधे घंटे 2 घंटे से भी दे सकते हैं, जब तक रोगी आरोग्य ना हो जाए। इसको दवा से जो जबड़े की पेशियां हैं उसकी अकड़न भी ठीक होती है। एसिड हाइड्रो, जिसे हाइड्रो एसिड भी कहते हैं, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है टेटनस के अंदर। इसके अंदर पर रोगी की जो बॉडी है वो नीली पड़ जाती है, साइनोटिक होती है, ठंडा रहता है उसका शरीर, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हार्ट की जो गति है वो भी क्रमशः घट जाती है और प्रायः बिल्कुल ही जैसे लगता है कि बंद सी हो गई हो। इसके बाद प्रत्येक अकड़न पर स्पाज्म के समय वो जो हार्ट की बीट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जो डायाफ्राम है उसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर भी ये स्पाज्म आता है और तेज़ संकोचन की वजह से उसको सांस लेने के अंदर भी भीषण तकलीफ़ होती है। स्पाज्म होता है, बिजली की तरह से स्पाज्म के जो दर्द है वो भी आता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। इन सब लक्षणों के रहने पर यह दवा विशेष काम करती है, पर इसे कई बार हम लोग मोस्टली लो पोटेंसी में ही देते हैं, हाइड्रो एसिड्स को। इन दवाओं के अलावा हम लोग बेलाडोना भी देते हैं। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर भी 1 चम्मच चाय के चम्मच के बराबर लेके उसको 2 ड्राम के पानी के अंदर मिलाकर हर 1-8 घंटे के अंदर दे सकते हैं। क्यूरारी दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं, कैनाबिस इंडिका, हायोस्काइमस, स्ट्रेमोनियम वगैरह दे सकते हैं। इन सब दवाइयों को हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से ही चुनाव करते हैं। फिर भी आप किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही ये लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।